Welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand one of the most important topics in accounting, the cash book. By the end of this video, you will be able to record cash transactions confidently and understand the concept with real life examples. Let's get started. व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक होती क्या है? कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें बिजनेस के सारे कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस डेट वाइज यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये जर्नल और रेजर दोनों का काम करती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके वॉलेट और बैंक अकाउंट का एक ऐसा रजिस्टर हो जिसमें हर 1 रुपए का रिकॉर्ड हो, कितना पैसा आया, कितना गया और कितना बैलेंस बचा। अकाउंटिंग में इसी रजिस्टर को कैश बुक कहते हैं। एग्जाम्पल है, उससे समझते हैं। मान लीजिए अमन की एक स्टेशनरी शॉप है। 1 लाख रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। 20,000 का फर्नीचर कैश में खरीदा, 15,000 कैश की सेल हुई और 10,000 बैंक में डिपॉजिट किए। लास्ट है 3,000 रुपए उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक से पे किया। इन सब ट्रांजेक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। इससे अमन को हमेशा पता रहेगा कि उसके पास कितना कैश और बैंक में कितना बैलेंस है। डेफिनेशन क्या है? एक डेफिनेशन है, कैश बुक एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें बिजनेस की सारी कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट्स और बैंक ट्रांजैक्शंस डेट वाइज यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं। एक और डेफिनेशन है, उससे समझते हैं कि कैश बुक होता क्या है। कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें बिजनेस के सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं। ये पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है यानी जर्नल का काम करती है और साथ ही कैश और बैंक अकाउंट का बैलेंस भी मेंटेन करती है यानी कि लेजर का काम करती है। फीचर्स ऑफ कैश बुक यानी कि अब कैश बुक की फीचर्स यानी कि विशेषताएं क्या क्या है। फर्स्ट इज रिकॉर्ड्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, मींस कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने 10,000 रुपीज कैश रिसीव किए या 5,000 रुपीज बैंक से पेमेंट की तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे, लेकिन 8,000 रुपीज का गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। फीचर इज मेंटेन्स अ रनिंग बैलेंस, मींस इसका मतलब क्या है कि कैश बुक हर ट्रांजैक्शन के बाद कैश और बैंक का अपडेटेड बैलेंस दिखाती है। इससे करंट बैलेंस कभी भी इजीली पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओपनिंग कैश 30,000 रुपीज है और 5,000 रुपीज सैलरी पे की तो नया कैश बैलेंस 25,000 हो जाएगा। फीचर इज सेव्स टाइम बिकॉज नो सेपरेट कैश अकाउंट इज नीडेड, मींस इसका मतलब क्या है कि कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, इसलिए अलग से कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे टाइम और एफर्ट दोनों सेव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 20,000 रुपीज कैश सेल्स को कैश बुक में रिकॉर्ड करते ही वो कैश अकाउंट का रिकॉर्ड भी बन जाता है। Fourth feature is helps in knowing the cash and bank balance at any time. इसका मतलब क्या है कि कैश बुक देखकर बिजनेस ओनर कब किसी भी टाइम जान सकता है कि कैश कितना अवेलेबल है और बैंक में कितना बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कैश बुक में कैश बैलेंस 12,000 रुपीज और बैंक बैलेंस 45,000 रुपीज दिख रहा है तो ओनर तुरंत अपनी फाइनेंशियल पोजीशन समझ सकता है। And last feature is makes cash management easy and helps in controlling cash flow. इसका मतलब क्या है कि कैश बुक की हेल्प से बिजनेस कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को इजीली मॉनिटर कर सकता है। इससे कैश फ्लो को कंट्रोल करना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना आसान हो जाता है। अब ये कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है, यानी कि मनी रिसीव होनी, और कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है कि कैश पेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस को पता है कि नेक्स्ट वीक 50,000 रुपीज पेमेंट करनी है तो ओनर पहले से ही एनफ कैश अरेंज कर सकता है और पेमेंट टाइम पर कर सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक जो होती है वो मेनली कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड इज डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड लास्ट फोर्थ इज पेटी कैश बुक। फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक। ये क्या होती है सिंगल कॉलम कैश बुक? सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश कॉलम होता है,
यानी कि बैंक का कॉलम नहीं होता। इसमें सिर्फ कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर बिजनेस बैंक यूज नहीं करता या बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं है तो इसी कैश बुक का यूज किया जाता है। और एग्जांपल कैश सेल्स 8,000 रुपीज, यानी सेल किया कैश में किया तो इसको किस में दिखाएंगे हम, सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। या फिर हमने रेंट पे किया है किसमें, कैश में किया, तो इसको भी किसमें, सिंगल कॉलम कैश बुक में शो करेंगे। अब बैंक में डिपॉजिट किया रुपीज, तो यानी कि नॉट रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको बैंक में रिकॉर्ड किया गया। नेक्स्ट टाइप है डबल कॉलम कैश बुक। इसका मतलब क्या होता है डबल कॉलम कैश बुक का? डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है कि कैश और बैंक दोनों के अलग कॉलम्स होते हैं। इसमें कैश और बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश रिसीव किया वो भी रिकॉर्ड करेंगे, या फिर चेक रिसीव किया किसी कस्टमर से तो चेक रिसीव किया यानी बैंक में, तो यानी कि इसको भी हम डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट थर्ड टाइप है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम्स होते हैं। जब कैश या चेक रिसीव या पे करते वक्त डिस्काउंट अलाउ या रिसीव होता है तो उसे भी इसी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने 5,000 रुपीज की पेमेंट की और 200 रुपीज डिस्काउंट रिसीव किया। बैंक में कितने हैं, 4,800 रुपीज और डिस्काउंट 200, तो इसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। लास्ट टाइप इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक का यूज बिजनेस के स्मॉल रूटीन एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए होता है। इससे मेन कैश बुक पर अननेसेसरी लोड नहीं पड़ता और छोटे एक्सपेंसेस का अलग रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। फॉर एग्जांपल टी एक्सपेंसेस, यानी ये छोटा खर्चा हुआ, पोस्टेज, बस फेयर, स्टेशनरी, ये सारे क्या है, छोटे मतलब की वो है, तो इसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, पेटी कैश बुक में। को ना याद रखने के लिए ना एक इजी सी ना ट्रिक है। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या आता है, सिर्फ कैश। डबल कॉलम कैश बुक में कैश प्लस बैंक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट। एंड पेटी कैश बुक में स्मॉल डेली एक्सपेंसेस। फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। अब कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पर जो कॉलम होता है वो हमारा होता है रिसिप्ट का, एंड क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स का। अब इसमें क्या है, रिसिप्ट कॉलम में भी क्या आता है, सब कॉलम होते हैं। कितने कॉलम्स बनेंगे, 5। फर्स्ट इज डेट, सेकंड इज पर्टिकुलर, थर्ड इज वाउचर नंबर, फोर्थ इज कैश एंड फिफ्थ इज बैंक। सेम ऐसे ही क्रेडिट साइड यानी पेमेंट्स कॉलम में भी 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, कैश एंड लास्ट इज बैंक। व्हाई इज द कैश बुक इम्पोर्टेंट? कैश बुक इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट, ट्रैक्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। कैश बुक बिजनेस में आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे का कंप्लीट रिकॉर्ड रखती है। इससे हर ट्रांजैक्शन इजीली ट्रैक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आज 20,000 रुपीज कैश सेल्स हुई और 5,000 रुपीज सैलरी पे की, तो दोनों ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट इज शोज अवेलेबल कैश इंस्टेंटली। इसका मतलब क्या है कि कैश बुक देखते ही बिजनेस ओनर को तुरंत पता चल जाता है कि अभी कितना कैश अवेलेबल है और बैंक में कितना बैलेंस है। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक में कैश बैलेंस कितना है, 18,000 रुपीज। इसका मतलब बिजनेस के पास अभी 18,000 रुपीज कैश अवेलेबल है। थर्ड इज हेल्प प्रिवेंट कैश शॉर्टेजेस। इसका मतलब क्या है कि रेगुलर रिकॉर्ड मेंटेन होने की वजह से बिजनेस को पहले ही पता चल जाता है अगर कैश कम हो रहा है। इससे क्या होगा कि फ्यूचर पेमेंट्स के लिए प्लानिंग करना इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट वीक 30,000 रुपीज पेमेंट करनी है और कैश बुक में सिर्फ 10,000 रुपीज कैश है तो ओनर पहले ही बैंक से कैश अरेंज कर सकता है। फोर्थ इज रिड्यूसेस अकाउंटिंग एरर्स। इसका मतलब क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन को इमीडिएटली रिकॉर्ड करने से मिस्टेक्स और मिसिंग एंट्रीज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इससे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। फॉर एग्जांपल कैश रिसीव होते ही उससे कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया, इसलिए ट्रांजैक्शंस भूलने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मेक्स प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजियर। अब इस
से आप क्या समझते हो? कैश बुक से मिलने वाली इंफॉर्मेशन की हेल्प से ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना इजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कैश और बैंक के रिकॉर्ड्स पहले से अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईयर एंड पर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉन्ट्रा एंट्री। क्या समझते हो कॉन्ट्रा एंट्री से होती क्या है ये? कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश और बैंक के बीच होता है। इस ट्रांजैक्शन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसका इफेक्ट कैश बुक के दोनों साइड्स यानी कैश और बैंक कॉलम्स पर पड़ता है, यानी डबल कैश बुक। ओके, तो क्या है? सिंपल डेफिनेशन है, कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री इन विच कैश इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द कैश अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट। छोटा सा एग्जांपल है, उसकी हेल्प से समझते हैं। अमन ने बिजनेस के 10,000 रुपीज कैश बैंक में डिपॉजिट किए। ओके, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा कि कैश कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब देखो इसके ना कुछ की पॉइंट्स है जिससे आपको अच्छे से रिमेम्बर याद रहेगा कि क्या कि कैश कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। देखो, सिर्फ कैश और बैंक के बीच ट्रांजेक्शन होती है, किसी कस्टमर या सप्लायर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। थर्ड क्या है? डबल ट्रिपल कॉलम कैश बुक में सी मार्क करके कॉन्ट्रा एंट्री दिखाई जाती है। और लास्ट क्या है? इसका इफेक्ट कैश बुक के कैश और बैंक दोनों कॉलम्स पर होता है। Topic is now clear and easy to understand. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching and I will see you in the next video.